चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपको पता है हमने सेंटर ऑफ मास का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कवर किया। सेंटर ऑफ मास क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया। टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। इसके बाद हमने पढ़ा था अगर पार्टिकल्स के बजाय रॉड्स वगैरह होंगी या लैमिनास होंगे, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो बेटा गौर से देखिए, बेटा ये एक सर्कुलर प्लेट है। बेटा ये प्लेट है। आप मुझे बताएं बेटा इस प्लेट का रेडियस जो है ये इसका सेंटर है। बाय द वे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है, आप कहोगे सर अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए, चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, गौर से देखिए, चलिए रफली डायग्राम बनाई मैंने। अब बेटा एज्यूम कर लीजिए बेटा ये सर्कुलर प्लेट है, ये लीजिए ये लैमिना है। इस सर्कुलर प्लेट का रेडियस जो है आर है, ये स्क्वायर प्लेट है, लैमिना है, इसका साइड जो है ट्वाइस आर है। हालांकि बेटा ऐसे क्वेश्चन जेई में होते हैं, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन बेटा आपको नीट एग्जामिनेशन में पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्यादातर होता है। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए अगर ये सर्कुलर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा। तो मैंने आपको बताया बेटा एक काम करिए, आप मत समझिए इसको ये सर्कुलर प्लेट है, इसके बदले आप समझिए, ये देखिए, इसके बदले इसको समझिए ये एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है। अब चले बेटा इस स्क्वायर प्लेट के बदले दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है, दैट्स ऑल। बेटा रॉड्स को रिप्लेस कीजिए पॉइंट से, लैमिनास को रिप्लेस कीजिए पॉइंट से, तो बेटा इस सर्कुलर प्लेट का मास m1 है, इस स्क्वायर प्लेट का मास m2 है। सपोज कीजिए डेंसिटी इन दोनों की सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है। तो चले बेटा आप एक काम करिए, अब अपनी मर्जी है, अब आप ये देखिए यहां से यहां तक R है, तो अगर ये 2R है तो यहां से यहां तक भी R होगा। तो बताए बेटा अब आपके पास दो पार्टिकल्स है। अब सर्कल के बदले सर्कुलर प्लेट के बदले m1, बेटा स्क्वायर प्लेट के बदले m2। बेटा याद रखिए अब आप निकालिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहां पे कैसे निकालोगे आप, तो बेटा अब ये डिपेंड करता है आप ओरिजिन कहां से लोगे। अब ये अपनी मर्जी है, मैंने पहले कहा है चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आपकी मर्जी पे मुनहसिर है। तो चले बेटा मैं यहां पे लेता हूं, एज्यूम कर लीजिए अगर यहां पे ओरिजिन है 0 0, बेटा आपको पता है ये x ही आएगा, y छोड़ दीजिए। मुझे बताया बेटा इस m1 के, बेटा आपको पता है हर एक पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स बोलो बेटा इस m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है। मुझे बताया बेटा इसका x कोऑर्डिनेट होगा -r। अब मुझे बताया बेटा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक ये है +r। बेटा आपको पता है y0, ये -r है, ये +r है। अब जरा मुझे बताइए बेटा डू यू नो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस इनटू डेंसिटी। बेटा आपको पता है दोनों प्लेट्स की
सर्कुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट की दोनों की थिकनेस सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, इसीलिए मास को रिप्लेस कर सकते हो एरिया से। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसीलिए बेटा आपका रिजल्ट जो आएगा एक्सीएम जो है, बताए बेटा। अब मैं जस्ट बोल रहा हूं, आप पे छोड़ रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करिए बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हाउ कैन यू कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बोलो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जल्दी जल्दी बताइए, m1 के बदले क्या लिखोगे, एरिया। बेटा मास को रिप्लेस करिए एरिया से, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो चले जल्दी जल्दी, शाबाश। a1 बोलो बेटा पहले सर्कुलर शीट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, शाबाश। और बोलो बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस आर, शाबाश, प्लस। अब चलिए अब बता बेटा स्क्वायर प्लेट का मास जो है उसके बदले एरिया आएगा, एरिया उसका A2 है। बोलो बेटा एरिया इसका साइड क्या है, 2r, 2r का स्क्वायर क्या हो गया, 4r स्क्वायर। बेटा A2 है 4r स्क्वायर साइड स्क्वायर। और बेटा इस स्क्वायर प्लेट का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 होगा। x2 मुझे बताइए क्या होगा, ये आपका बेटा अगर ये माइनस आर है ये प्लस आर है इंटू आर डिवाइडेड बाई, एक बार फिर से बोलो बेटा एरिया A1 क्या है, वो है पाई आर स्क्वायर प्लस, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, जल्दी जल्दी, पाई आर स्क्वायर प्लस, जल्दी जल्दी बताएं, पाई आर स्क्वायर प्लस। अब बता बेटा इसका एरिया क्या है, A2 क्या है, 4r स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व कीजिए, आपको आराम से निकलेगा सेंटर ऑफ मास जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन कहां पे लाई करेगा। तो बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे, गौर से देखिए बेटा, ये देखिए आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर। बेटा यहां का आर स्क्वायर, बेटा यहां का आर स्क्वायर, यहां का आर स्क्वायर, यहां का आर स्क्वायर कॉमन निकाल के आप इसको ले जा सकते हो। तो चले बेटा ये आया माइनस पाई आर, ये आया 4r, ये आया पाई प्लस 4। तो बेटा अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बोलो बेटा ये टर्म जो है, ये टर्म क्या है, 4r, ये क्या है माइनस क्या, पाई आर डिवाइडेड बाई, बेटा ये क्या है पाई प्लस 4, यानी 4 प्लस पाई। तो बेटा आर को कॉमन निकालिए, आपका सेंटर ऑफ मास जो है ये लोकेट होगा। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस जेईई में आ सकते हैं, लेकिन मेरा नीट में पार्टिकल वाइज जो है, नीट में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कम आते हैं। अब देखिए बेटा नीट में एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन में, तो नोट करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए लैमिना if its some portion is removed। बेटा याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई में भी और नीट में भी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए लैमिना, बेटा एक लैमिना का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक शीट का लैमिना क्या मास, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा अगर उसका कोई पोर्शन रिमूव करेंगे। 5 मिनट के लिए मैं आपसे पूछूंगा, बेटा कोई भी शीट है, कोई भी शीट है, ये देखिए, चले बेटा ये है, एज्यूम कर लीजिए ये एक सर्कुलर प्लेट है। बेटा इस सर्कुलर प्लेट का अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा आप मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा। अब जरा मुझे बताए, मैं इसमें होल कर रहा हूं, बेटा मैं इसका कुछ पोर्शन निकाल रहा हूं। अगर मैं इसका कुछ पोर्शन निकालूं, बेटा गौर से देखिए, अगर मैं इसका कुछ पोर्शन निकालूं, ये देखिए, बेटर है हाथ से ही बनाएं। बेटा मैंने इसमें से कोई पोर्शन रिमूव कर दिया, बेटा ये जो शेडेड पोर्शन जो है, ये जो येलो शेडेड पोर्शन है, ये होल है, मैंने इसको होल कर दिया। बेटा मैंने इसको होल कर दिया, ये वाला पोर्शन मैंने काट दिया। बेटा इस पूरे लैमिना का रेडियस जो था, इसका रेडियस जो था r, तो बेटा मैंने इसको यहां पे निकाला, एक पोर्शन निकाला बाहर। तो बेटा चलिए यहां से यहां तक सेंटर तक, बेटा ये है r/2। बेटा ये
कंसंट्रेट करिए पूरा। मैंने एक सर्कुलर प्लेट में से एक होल किया है, एक छोटी सी डिस्क काटी है, उसको मैंने फेंका है। जो छोटी सी डिस्क मैंने काटी है उसका रेडियस जो है बेटा, उसका रेडियस r/2 है। तो बेटा अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? बेटा बराबर ऐसे ही कीजिए, किसी भी लैमिना में से कोई पोर्शन रिमूव करना। अब एक काम करिए, लैमिना जो है ना, लैमिना ओरिजिनल लैमिना, उसको समझिए एक पार्ट। अब जो इसमें से कोई पार्ट रिमूव कर रहे हो उसको समझिए नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पोर्शन जो रिमूव कर रहे हो। बेटा जो रिमूव कर रहे हो उसको लीजिए नेगेटिव। तो बेटा फिर रिलेशंस को कोई चेंज मत कीजिए। बेटा एक्सीएम, जरा बेटा मुझे बताइए, आपके पास अब दो चीजें हैं, एक है ओरिजिनल, दूसरा है रिमूव्ड पोर्शन। बेटा अब आपके पास दो पार्टिकल समझिए। बोलो बेटा रिमूव्ड को नेगेटिव समझो तो आप क्या, आपकी रिलेशन क्या होगी? m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाई m1, ये याद रखिए बेटा, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, m1 माइनस m2। रिमूव्ड को समझो बेटा। नॉर्मली आपकी फॉर्मूला क्या थी, आपकी रिलेशन क्या थी सेंटर ऑफ मास की? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 था ना। अब आप एक काम करिए, m1x1, m1 इज द मास ऑफ ओरिजिनल वन, m2 इज द मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो ये आएगा m1x1 माइनस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। अब देखिए बेटा, चूंकि अगर ये लैमिनास है, बात सुनिए गौर से, इसी तरह YCM, इसी तरह ZCM, इसी तरह YCM आएगा m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, इसी तरह ZCM। बेटा अगर ये मास होगा, बेटा आपको पता है जिस पार्ट को मैंने किया उसकी डेंसिटी भी सेम, उसका थिकनेस भी सेम। तो बेटा इसीलिए ऐसे सारे स्टूडेंट याद रखिए, मास होता है बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है बराबर एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, लैमिनास में मास के बजाय एरिया लीजिए, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसीलिए आपकी फॉर्मूला बनेगी ये देखिए बेटा, ये आपकी फॉर्मूला है नई वाली। एक्सीएम किसके बराबर है? m1 के बदले a1x1 माइनस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। YCM क्या है, जल्दी जल्दी बताइए? a1y1 माइनस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। इसी तरह ZCM। तो फिलहाल मैं प्लेन में बात, XOY प्लेन में बात कर रहा हूं। तो बता बेटा, आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए, अगर किसी लैमिना में आप कोई पोर्शन काटोगे, अगर किसी लैमिना में आप कोई पोर्शन काटोगे, आप क्या करोगे? रिलेशन क्या अप्लाई करोगे? जल्दी जल्दी बताइए। a1x1, a1 is the area of original, x1 is its x coordinate of center of mass, a2 is the एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, x2 उसका कोऑर्डिनेट है a1 माइनस a2। इसी तरह a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो बेटा इससे बहुत बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए बेटा, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा। तो चले बेटा, ओरिजिनल डिस्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। ओरिजिनल डिस्क के बदले समझिए ये पॉइंट। बेटा एक ट्रिक है, बेटर ये है आप उसी को ऑरिजिन समझो। तो चले बेटा मैं इसको ऑरिजिन समझता हूं, 0,0, ठीक है। अब जरा मुझे बता बेटा, जो रिमूव्ड पोर्शन, जो डिस्क आपने काटा, बेटा जो डिस्क आपने काटा उसको भी मास समझना है, उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई होगा। बोलो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, यहां से यहां तक इसका x कोऑर्डिनेट r/2 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। फिलहाल मुझे बताइए बेटा, ओरिजिनल प्लेट का, ओरिजिनल सर्कुलर प्लेट का बेटा 0 0 है। रिमूव्ड डिस्क का r/2 0, मसला खत्म। अब बताए बेटा, शाबाश, बोलो XCM किसके बराबर है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं, बोलो बेटा आपका XCM किसके बराबर है? पढ़िए सभी। m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 के बजाय लिखिए a1x1 माइनस a2x2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। बोलो बेटा a1 area of original, that is pi r square into x1 0 है,
इसीलिए फायदा आ गया बेटा। आप ओरिजिनल का ऑरिजिन रखिए, ओरिजिनल का ऑरिजिन, तो बेटा बेटर होगा। माइनस बोलो बेटा A2 एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। जरा बेटा रिमूव्ड पोर्शन का एरिया निकालो, रिमूव्ड पोर्शन का एरिया, रिमूव्ड पोर्शन का एरिया पाई r/2 का स्क्वायर, वो हो गया r²/4 इनटू, चले बेटा x2 उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट है r/2 डिवाइडेड बाय, जल्दी जल्दी कीजिए, एरिया क्या है A1, A1 जल्दी जल्दी बताए, शाबाश। A1 क्या है, A1 हो गया पाई r² ओरिजिनल एरिया माइनस रिमूव्ड पोर्शन पाई r²/4, पाई r²/4। तो चले बेटा ये देखिए बेटा ये कैंसिल हो गया बेटा, पाई r, ये देखिए पाई r², पाई r² कॉमन, पाई r² कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा माइनस गौर से देखिए r डिवाइडेड बाई 8, 4 2 जा 8, नीचे बचेगा 1 - 1/4 बेटा, 1 - 1/4, 1 - 1/4, 4 1 जा 4, 4 में से एक निकालेंगे 3/4, तो ये हो गया 3/4। तो बताए बेटा -r/8 इंटू 4/3, तो बेटा सॉल्व कीजिए, 2 2 जा जल्दी जल्दी मुझे बताइए ये क्या है, ये है 2 2 जा 4, 2 4 जा, तो बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर क्या निकलेगा जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो बेटा याद रखिएगा ये हो गया, हाँ 4, या सिंपली हम क्यों लंबा कर रहे हैं, तो बेटा याद रखिएगा ये है ना, ये है r/8, ये है 4/3, 4 1 जा 4 2 जा, तो याद रखिए आपका निकलेगा -r/6। तो बताए बेटा आप माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है बेटा, ये ऑरिजिन है ना, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, सेंट्रल मास इधर की तरह नहीं, हैवियर पोर्शन की तरह, हैवी मास यहां पे है, यहां पे खाली खाली है, तो सेंट्रल मास इधर की तरह शिफ्ट हो गया। तो बेटा यहां से सेंट्रल मास यही कहीं पे आसपास है, -r/6 पे आपका सेंट्रल मास है। तो आज से सारे स्टूडेंट याद रखिए बेटा, अगर किसी बात सुनो फिर से, अगर किसी लैमिना में से कोई पोर्शन रिमूव करोगे, एक्सियम क्या है, a1 x1 - a2 x2 डिवाइड बाय a1 - a2, a1 y1 - a2 y2 डिवाइड बाय a1 - a2। तो बेटा ये मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखिए बेटा, ये इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए बेटा, ये लैमिना है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, जल्दी जल्दी मैंने बनाया बेटा, ये समझिए ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, शीट है, पेज है। ये देखिए बेटा ये मैं यहां से ले रहा हूं, ये शीट है, ये एक शीट है, ये शीट है बेटा। अगर मैं आपसे पूछूंगा इस शीट का सेंट्रल मास कहां पे होगा, चले बेटा इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेड्थ है B। अब मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसका सेंट्रल मास जो है वो कहां पे होगा, तो बताइए इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, जहां पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो बेटा याद रखिएगा इसका सेंट्रल मास जो है ये इसका सेंट्रल मास है। अब देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसमें से कुछ पोर्शन काट रहा हूं। ये देखिए बेटा गौर से देखिए, मैं इसका ये वाला पोर्शन जो है वो रिमूव कर रहा हूं बेटा। गौर से देखिए, मैं इसका ये शेडेड पोर्शन जो है वो रिमूव कर रहा हूं, मैं इसका शेडेड पोर्शन जो है वो रिमूव कर रहा हूं। अगर मैं इसका शेडेड पोर्शन रिमूव कर रहा हूं, फिर मुझे बताइए रिमेनिंग पोर्शन का सेंट्रल मास क्या होगा। ये देखिए बेटा ये था ना शीट, बेटा इस शीट का सेंट्रल मास बराबर बीच में था। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने ये देखिए बेटा, मैंने अब ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैंने रिमूव कर दिया। क्योंकि बेटा आपको बताना है आप सेंट्रल मास जो है रिमेनिंग पोर्शन का कहां पे होगा। तो बेटा आप एक कुछ मत कीजिए, ये आपका ओरिजिनल है, ये आपका रिमूव्ड है। बोलो बेटा आपकी रिलेशन क्या होगी, पढ़िए फिर से, एक्सियम किसके बराबर है, m1 x1, m1 के बदले एरिया, बोलो बेटा a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय a1 - a2। तो चले बेटा सॉल्व करते हैं, चले बेटा जल्दी जल्दी, शाबाश, आराम से सॉल्व करते हैं। बोलो बेटा शाबाश, जल्दी जल्दी। ओरिजिनल प्लेट ढूंढो,
ये ओरिजिनल प्लेट है, इसका ओरिजिन चले बेटा, इसका ओरिजिन जो है यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है 0,0। अब चले बेटा, आप मुझे बता दीजिए, यहां पे आपके सामने इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढो। इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर, ये देखिए बेटा, ये आ जा बेटा, इसका सेंटर यहां पे आएगा, यहां पे जरा बेटा गौर से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ। ये देखिए बेटा, ये x और ये y। जरा बेटा आप बताइए, ये पूरा L था, यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक L/2 है। बात सुनो बेटा, ये यहां से यहां तक L/2 है। अगर ये यहां से यहां तक L/2 है, लेकिन बेटा मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना हो गया? यहां से इसका x कोऑर्डिनेट, ये देखिए बेटा, इसका x कोऑर्डिनेट बेटा ये L/4 होगा। ये भी कितना है? ये भी कितना है बेटा? अगर ये L है तो ये L/4 है, अगर ये B है ये तो B/4 है। तो बताए बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। इसके कोऑर्डिनेट्स है L/4 कामा B/4। तो पहला स्टेप है ओरिजिनल के कोऑर्डिनेट्स। बोलो बेटा, ओरिजिनल लैमिना के कोऑर्डिनेट 0 0 है। जो पोर्शन आपने रिमूव किया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? L/4 B/4। तो चले बेटा स्टार्ट करिए। बोले बेटा एक्सियम पढ़िए, क्या है एक्सियम? A1x1 माइनस A2x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। बोले बेटा एक्सियम। रेडी, 1 2 3 गो। चले बेटा A1, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल? बेटा एरिया ऑफ द ओरिजिनल लेंथ इनटू ब्रेड्थ LB। बेटा x1 उसका क्या है? 0, ये सारी टर्म 0, माइनस A2 एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन L/2 B। बेटा ये जो रेक्टेंगल है ना, कटा हुआ रेक्टेंगल, इसका एक साइड L/2 है, दूसरा साइड B/2 है। L/2 B/2 हुआ LB/4, LB/4। और बेटा इसका x कोऑर्डिनेट जो है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो आएगा L/4 डिवाइडेड बाय, बोलो बेटा ओरिजिनल एरिया मुझे बता दीजिए, ओरिजिनल एरिया क्या है? ओरिजिनल एरिया मुझे बताइए। शाबाश, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये देखिए बेटा, ये LB है, ये 0। चलो मैं इधर देखता हूं, थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं, मुझे पता है आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन में। ये देखिए बेटा, चले बेटा एक्सियम किसके बराबर हो गया? A1 x1 ये 0 हो गया। A2 एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन L/2 B/2 हुआ LB/4। बेटा x2 जो है वो क्या हो गया? वो है L/4 डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ LB है, माइनस बेटा आप मुझे बताए बेटा रिमूव्ड वन का पोर्शन, रिमूव्ड का एरिया जो है, रिमूव्ड का एरिया L/2 B/2, L/2 B/2 क्या हो गया? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, LB/4। अब देखिए बेटा, अब सॉल्व करना आपके हाथ में है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल। यहां से निकालिए, ये देखिए बेटा, यहां से आप एक काम करिए, LB को कॉमन निकालिए, यहां से LB को कॉमन निकालिए, यहां से LB को कॉमन निकालिए। LB 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 कैंसिल, तो बेटा ऊपर बचेगा माइनस L/4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई, नीचे बचेगा 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4, 4 1 जा 4, 4 में से एक हो गया 3/4। तो चले बेटा ये आप निकालिए, ये क्या निकला? माइनस L/16 इंटू ये हो गया 4/3, 4 1 जा 4, 4 4 जा, तो बेटा ये निकला माइनस L/12। तो बताए बेटा आपका x कोऑर्डिनेट जो है इस पोर्शन का बेटा माइनस L/12 होगा। और बेटा बाय सिमेट्री अगर आप दूसरा कोऑर्डिनेट निकालोगे, दूसरे साइड से B है बेटा, y कोऑर्डिनेट्स के साइड से B को काउंट करना है। तो बेटा अगर ये L/12 निकला, माइनस L/12 निकला, तो वो निकलेगा माइनस B/12, माइनस B/12। तो इसीलिए बेटा आपका कोऑर्डिनेट होगा
L माइनस L बाई 12 कामा माइनस B बाई 12। तो बेटा ये है सेंटर ऑफ मास, ये है इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। तो बेटा आज हमने सीखा, जल्दी जल्दी मुझे बताएं, आज हमने सीखा किसी लैमिना में से कोई पोर्शन रिमूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो जरा बेटा मैं जल्दी जल्दी एक काम करता हूं, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं आपको। बेटा ये देखिए बेटा, ये एक शीट है बेटा, याद रखिए ये एक लैमिना है, ये सर्कुलर लैमिना है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, एक काम करिए, इसका रेडियस जो है R है। गौर से देखिए बेटा, मैं इसमें से एक डिस्क काट रहा हूं, ये देखिए बेटा, मैं इसमें से ये डिस्क काट रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन जो है, ये देखिए बेटा, हाँ इससे हो गया, ये पोर्शन मैंने इसको काटा, रफली ये आप समझिए ये डिस्क है, थोड़ा ये हो गया मोटा मोटा ज्यादा। बेटा मैंने इसमें से ये डिस्क काटा, लेकिन बेटा ये होल हो गया। बेटा इस डिस्क को काट के मैंने इसको डिस्क को काटा, लेकिन बेटा इसका रेडियस जो है ये देखिए, इसका रेडियस जो है R/2 है। एक लैमिना में से मैंने एक पोर्शन को काटा, बेटा इस पोर्शन को काट के किसी और जगह लगाया। बेटा ये जेई टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने इसको एक डिस्क काटा और इसको मैंने फिट किया यहां पे, ये देखिए बेटा, मैंने उस डिस्क को यहां पे फिट किया, ये देखिए बेटा, मैंने इसको काटा, ये होल है, इस डिस्क को कहां पे फिट किया, मैंने इसको यहां पे फिट किया। यानी इसका मतलब हुआ ए डिस्क ऑफ रेडियस R/2 is removed and placed as shown। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, एक पूरे प्लेट में से एक डिस्क आपने रिमूव कर दिया है। बेटा येलो समझो ये होल है। अब इसी डिस्क को उठा के मैंने यहां पे चिपका दिया, बेटा यहां पे मोटा मोटा ये हो गया, मैंने यहां पे चिपका दिया। आपको बोलना है सेंटर ऑफ मास क्या है। जरा बेटा आप मुझे बताइए, अगर A1 ओरिजिनल है, A2 है रिमूव्ड, बेटा जो रिमूव हो गया उसको नेगेटिव ले लो, अगर आपको फिर से ऐड करना है तो उसको पॉजिटिव ले लो। देखिए बेटा लॉजिक है, लॉजिक। अब जरा बेटा आप मुझे बताइए एक्सियम, चले बेटा एक्सियम जल्दी करिए, एक्सियम बोलो बेटा, एक्सियम क्या है रिलेशन आपकी, बोले बेटा जल्दी जल्दी बनाइए फॉर्मूला। A1 X1 एरिया ऑफ ओरिजिनल, X1 ऑफ ओरिजिनल माइनस, मैंने रिमूव कर दिया किसको, A2 को, उसका कोऑर्डिनेट क्या था X2, A1 X1 माइनस A2 X2। मगर बेटा उस A2 को क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, नो, मैंने इसको किसी और जगह लगाया, प्लस उस A2 को रिमूव किया, अब उस A2 को लगाया किधर, A1 X1 माइनस A2 X2 प्लस। तो याद रखिए उस A2 को क्या किया बेटा, अगर मैं लिखूंगा X2 वापस उसी जगह लगाया, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से वापस आएगा, लेकिन बेटा मैंने इसको किसी और जगह लगाया, X3 पे लगाया। तो याद रखिए बेटा A1 X1 ओरिजिनल है, माइनस A2 X2 रिमूव किया, लगाया किधर, X3 पे, डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे क्या है, A1 माइनस A2 प्लस A2। तो बताए बेटा ये आपने खुद एक फॉर्मूला बनाई। तो बेटा बताइए फिर से, A1 X1 ओरिजिनल है, रिमूव्ड पोर्शन A2 X2 है, उस A2 को वापस लगाया, X3 जगह लगाया, और ये नीचे क्या है, A1 माइनस रिमूव करिया A2 प्लस A2 वापस लगाया। ये देखिए बेटा A2 कैंसिल हो जाएगा। अब अपने कोऑर्डिनेट्स ढूंढो,
ये देखो बेटा अपने कोऑर्डिनेट्स, पहले मुझे बताया ओरिजिनल डिस्क के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। बेटा रिमूव्ड के कोऑर्डिनेट्स है r/2, 0। और बेटा जो आपने थर्ड पार्ट लगाया बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 0 0 है, ये हो गया बेटा। सारे स्टूडेंट याद रखिए यहां से यहां तक बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिएगा -r/2, 0। आप देखिए बेटा आपकी रिलेशन जो है आपकी न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है। एक्सीएम निकालिए, एक्सीएम जल्दी बताइए। A1 ओरिजिनल का एरिया क्या है, πr², साथ में क्या है ओरिजिन, इसका x है 0, माइनस A2 मैंने रिमूव किया एरिया पाई। बेटा जिस डिस्क को मैंने रिमूव किया उसका रेडियस क्या है r/2, उसका एरिया क्या होगा πr/2 का स्क्वायर, πr²/4, बेटा उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट r/2। चलिए बेटा प्लस जल्दी करिए, प्लस A2, वापस उस A2 को वापस लीजिए, πr²/4। लेकिन बेटा कहां पे डाल दिया, -r/2 पे डाल दिया, डिवाइडेड बाय बेटा चूंकि A2 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय A1 क्या है πr²। तो मेरे बच्चों आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो बेटा πr ये तो 0 ही है, तो बेटा याद रखिए ये देखिए πr² छोड़ दीजिए, πr² को कॉमन निकालिए, नीचे वाले πr² को लीजिए, तो ऊपर वाला πr² और πr² कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बनेगा -r/4, 2 = 8। ऊपर बनेगा बेटा, फिर से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो बेटा आपके सामने रिजल्ट आएगा। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा याद रखिएगा इसको सॉल्व कीजिए, आपको ये आराम से निकल आएगा। अब देखिए बेटा मैं कुछ चीजें इसको मैं रिपीट कर रहा हूं इस तरह, ये देखिए बेटा जब भी आप किसी चीज को वापस निकालना चाहते हो, ये देखिए बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा मैं इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं यहां से इस तरह। ये देखिए बेटा ये आपका 0,0 है, मैंने यहां से एक पोर्शन एक डिस्क निकाला था। बोलो बेटा ये क्या था, इसका x कोऑर्डिनेट क्या था r/2, 0। अब मैंने यही डिस्क यहां पे निकाला, यहां पे रखा। अब देखिए बेटा मैंने यही डिस्क यहां पे रखा, जब मैंने यही डिस्क यहां पे रखा तो बोलो बेटा इसका कोऑर्डिनेट जो है ये क्या है, यहां पे देखो ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेट है -r/2। अच्छा अब बताए बेटा, अब बताइए, शाबाश, आपकी फॉर्मूला क्या है, बोलो एक्सीएम किसके बराबर है, बोलो पढ़ो सभी। A1 x1 रिमूव किया -A2 x2, वापस डाला प्लस A2 को ही डाला मगर कहां पे, x3 पे, डिवाइडेड बाय, जल्दी मुझे बताइए, शाबाश जल्दी बताइए। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया, जल्दी बोलो, ये है A1 -A2 प्लस A2 कैंसिल। अब बेटा गौर से देखिए ये वाली टर्म आपको पता है A1 x1 ओरिजिनल का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, 0 -A2 बेटा एरिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन क्या है πr²/4, जल्दी मुझे बताइए, शाबाश, πr²/4 डिवाइडेड बाय बेटा x2 इसका क्या है, इसका x2 जो है वो r/2 है, शाबाश जल्दी बताइए। प्लस वापस आ जाइए A2 बेटा रिमूव्ड पोर्शन का एरिया क्या है πr²/4। लेकिन बेटा यहां पे याद रखिएगा, यहां पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -r/2, यहां पे हमने शायद उल्टा किया था, यहां पे माइनस काउंट का, हाँ ये ठीक है, हमने माइनस लिया है यहां पे, ठीक है। तो चले बेटा -r ये है, नीचे क्या आएगा, नीचे एरिया है, ओरिजिनल का एरिया बचा है πr²। अब देखिए बेटा πr² छोड़ दो बेटा, याद रखिए -r/8 और साथ में क्या है माइनस, ये क्या है r/4 2 = 8, -r/8 हो गया बेटा, ये हो गया -2 क्या
आर बाई 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो माइनस आर बाई 4, यानी इस साइड से आपका सेंटर ऑफ मास नेगेटिव में निकल आएगा। तो बेटा इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से ये हो गया। अगर किसी लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो बेटा आपके लिए आसानी होगी। तो देखिए बेटा अब आपको आता है, जरा बेटा प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करके दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी मुझे बताइए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करके दीजिए। ये देखिए बेटा, निकालिए जल्दी सेंटर ऑफ मास। इसकी लेंथ भी एल है, इसकी लेंथ भी एल है। तो चले बेटा आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। बेटा ये अपनी मर्जी है, ऑरिजिन कहां से लोगे उसी के रेस्पेक्ट में फिर सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो बेटा आप में से हर एक स्टूडेंट कहेगा या सर चलिए 5 मिनट के लिए हम इस तरह करते हैं। चलो बेटा 5 मिनट के लिए, ये देखिए बेटा ये ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये देखिए बेटा ये ऑरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। चले बेटा ये है 0,0, यहां पे मैंने लिया। अब जरा मुझे बताइए इस रॉड को समझिए, इस रॉड को समझिए पॉइंट। बेटा ये इस रॉड की लेंथ भी एल है, इस रॉड की लेंथ भी एल है। इस रॉड की लेंथ एल है, अगर इसका मास एम है, बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या आएगा, यहां से यहां तक क्या हुआ L/2। तो चले बेटा ऊपर वाली रॉड का सेंटर यहां पे आएगा, उसका मास भी m है, लेकिन बेटा उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट आएगा यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक l है। तो बेटा आप आराम से बताइए, x कोऑर्डिनेट 0 0 है, बोलो बेटा y कोऑर्डिनेट ycm किसके बराबर है। बेटा दो रॉड्स को समझो, दो पॉइंट्स, बोलो बेटा क्या है m। बेटा ये नहीं लिखना है मेहरबानी करके, ये दिमाग में रखना है, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो बताए बेटा ycm किसके बराबर है, m1। बोलो बेटा पहली वाली रॉड का मास m है, पहली वाली रॉड का x कोऑर्डिनेट जो है L/2 है, प्लस दूसरी वाली रॉड का मास m है, उसका x कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट नहीं y कोऑर्डिनेट L/2, दूसरी रॉड m है, उसका भी y कोऑर्डिनेट जो है L है, डिवाइडेड बाई m प्लस m क्या हो गया 2m। तो बेटा इसको m को ऊपर नीचे सॉल्व कीजिए, तो बेटा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इजीली कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, आप आराम से सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेटा हमने सेंटर ऑफ मास के दो कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए। नंबर 1 हमने सीखा, बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए, हमने सीखा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, हमने सीखा सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा पॉइंट्स का हो गया सेंटर ऑफ मास, इसी तरह बेटा लैमिनास का भी हो गया, और यह भी हो गया अगर किसी लैमिना में से कोई पोर्शन रिमूव करेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे। तो बेटा आज से सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर किसी स्फीयर में से, ये याद रखिए, अगर किसी स्फीयर में से कोई पोर्शन हम रिमूव कर रहे हैं तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। एक स्फीयर में से कोई पोर्शन, बेटा ये वॉल्यूम आएगा, तो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं थी। आपकी फॉर्मूला एक्सीएम क्या थी जरा बताइए, आपकी फॉर्मूला थी ना m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। बेटा मास के बदले आप लेते थे एरिया, लेकिन अगर वॉल्यूम वाला पोर्शन है, मास होता है बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। तो अब आप एक काम करना, एक्सीएम इज इक्वल टू v1 x1 माइनस v2 x2 डिवाइडेड बाई v1 माइनस v2। अगर किसी न्यूमेरिकल में होगा एक स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर हम रिमूव कर रहे हैं, तो बेटा ओरिजिनल का वॉल्यूम ले लो, रिमूव्ड का वॉल्यूम देखो कितना है v1 माइनस v2। तो बेटा आप x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बेटा सारे स्टूडेंट याद रखिए आप ये सेंटर ऑफ मास जो है आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पॉइंट्स का भी सेंटर ऑफ मास हो गया और इसका भी सेंटर ऑफ मास हो गया। अब जरा मुझे बताए बेटा, अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। हालांकि नीट में कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का बिल्कुल कम आता है, लेकिन सीखना तो है। तो बेटा अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी का जिसमें इंटीग्रेशन की जरूरत है हमें, बेटा कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बेटा आज से याद रखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, एक्सीएम इज इक्वल,
बेटा आपको पता है पार्टिकल का क्या लेते हैं, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एम आई, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइड बाई टोटल मास। लेकिन बेटा चूंकि आपको पता है एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, आप इस तरह लीजिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम। बेटा वाईसीएम किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम। ZCM इंटीग्रल ऑफ ZDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। जरा बेटा इसको क्रैम कर लीजिए। कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, बोलो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसा होगा, जल्दी बताए बेटा। XCM किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ XDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। YCM किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। ZCM किसके बराबर है, इंटीग्रल ऑफ ZDM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। पढ़िए एक बार फिर से, कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लोगे, पढ़िए सभी। समेशन नहीं, आज इंटीग्रेशन होगा, लेकिन एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है। बोलो XCM क्या है, इंटीग्रल ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM, इंटीग्रल ऑफ YDM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM, इंटीग्रल ऑफ ZDM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। और बेटा ये DM जो है एलिमेंट है, अगर ये लाइन है तो याद रखिए लैम्डा DL। बेटा डू यू नो लैम्डा लीनियर डेंसिटी इज इक्वल DM बाई DL, DM इज इक्वल लैम्डा DL। याद रखिए DM इज इक्वल लैम्डा DL, DM इज इक्वल टू सिग्मा DA, DM इज इक्वल टू रो DV। तो बेटा एक बार इसको रिवाइज करिए, एक बार फिर इसको पढ़िए। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस बॉडी का निकालना है, XCM किसके बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ XDM डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ DM। इसी तरह Y और ये। तो बेटा मैं यहां से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करूंगा। इसके बाद इसके हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन के बाद बेटा इसके साथ ही कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।